केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद भाजपा की अंदरूनी सियासत में बदलाव की बयार आ सकती है। शाह ने पार्टी को एक सूत्र में पिरोने का मंत्र देते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ अन्याय यात्रा निकालने के निर्देश दिए। शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पार्टी के तमाम नेताओं और संगठन के कामकाज की तारीफ की, मगर यही सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या शाह के मंत्र से गुटबाजी के भंवर में फंसी भाजपा एक बार फिर एकजुट होगी? क्या भाजपा 2023 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी? देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इन दिनों राजस्थान में गुटबाजी के भंवर में पड़ी नजर आ रही है। कई गुटों में बंटी हुई पार्टी को न केवल पंचायत और निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, बल्कि उपचुनाव में पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रही। इस परिणामों ने आलाकमान को भी सकते में ला दिया। 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसकी वजह से खुद गृह मंत्री अमित शाह को जयपुर आना पड़ा है। शाह ने सख्ती भी दिखाई और तारीफ भी की, मगर एक ही मंत्र दिया, सभी एकजुट होकर कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंको। यही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। प्रदेश भाजपा में चेहरे की लड़ाई भी चल रही है, लेकिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। इस बयान से भी कई नेताओं को धक्का लगा। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भी कई नेताओं के चेहरे दिल का हाल बयां कर रहे थे। शाह का ये बयान चेहरे की लड़ाई को शांत करेगा। शाह ने गुटबाजी दूर करने के लिए राजस्थान भाजपा से जुड़े 8 नेताओं को एक साथ बैठाया और साफ किया कि आपस में लड़ने की बजाय कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। जनप्रतिनिधि सम्मेलन के बाद करीब पौन घंटे तक शाह ने पहले एक-एक कर कई नेताओं से बातचीत की। इसके बाद सभी को एक साथ बैठाकर चाय पीते हुए यही कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ माहौल है, इसलिए आपस में लड़ने की बजाय सरकार के खिलाफ हर जिले में आंदोलन करो। शाह की इस चर्चा से साफ हो गया है कि गुटबाजी की आलाकमान और केंद्र में बैठे नेताओं को पूरी जानकारी है। इसी गुटबाजी को दूर करना ही शाह के जयपुर दौरे का मकसद भी रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो पार्टी, संगठन, विचार, चुनाव चिन्ह और हमारा जो नेतृत्व है वो हमारे लिए एक प्रेरणा का पथ है, जिसके पीछे हम सब लोग चलते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि किसी दूसरे मुद्दे की चर्चा करने की आवश्यकता है। पार्टी पूरी एकमुखी है। पार्टी का आलाकमान जो निर्देश देगा समय पर उसकी पालना करेंगे। और अक्सर सभी लोग बार बार ये कह ही रहे हैं कि संसदीय बोर्ड ही सब बातों का फैसला करेगा। ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से तत्पर हैं कि हमारी पार्टी इतनी सशक्त हो कि हम अपनी खूबियों के बूते पर सत्ता में। शाह के मंत्र के बाद अब सभी की निगाहें बड़े नेताओं पर टिकी है कि क्या वाकई उनके मंत्र और सख्ती के बाद बयानबाजी का दौर थमेगा। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए पार्टी को 2 साल मिल जाएंगे। इस समय अवधि में पार्टी न केवल गुटबाजी दूर कर सकेगी, बल्कि सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाकर माहौल भी बना सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।